सबसे बड़ी दूसरी बड़ी आबादी है, पहले पे इंडोनेशिया है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी हमसे पीछे है। तो मे भी उनका कंसर्न उस चीज को लेकर हो, इन आंकड़ों को लेकर हो। बहरहाल विक्रम गोस्वामी जी, जो बात आज के बयान में की गई है या फिर जो बात मोहन भागवत जी कहते हैं, वो बात कितनी प्रैक्टिकल लगती है कि कहीं ना कहीं परिवार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, खास करके अगर वो एक स्पेसिफिक किसी वर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ये कि आज अब देखेंगे तो परिवारों में एक बेटा दो बेटे, ज्यादा बच्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से रिश्ते कम हो गए हैं, रिश्ते खत्म हो गए हैं, और लोग जहां पर हिंदू कम होता है पलायन की स्थिति बन जाती है। जब वो अच्छी संख्या में रहता है तो वो ठीक ठाक अमन चैन से रह लेता है, क्योंकि हिंदू वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की या मोहन भागवत जी की बात में कहीं भी कुछ कमी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। यदि हिंदू समाज 4 बच्चे करेगा तो उसमें एक बच्चा राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करेगा, यह भी बोला गया है। इसको भी सुनना और समझना चाहिए और जानना चाहिए। और यह बयान कोई पहली बार नहीं दिया है, इससे पूर्व में भी दिया गया है, और बड़े बड़े मौलानाओं ने, मौलवियों ने बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बात की है। और आप अगर देखना चाहेंगे तो अखबारों की कटिंग बहुत सारी ऐसी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोज ऐसे हैं जिसमें मौलाना और मौलवी इस तरीके की बात करते हैं कि अधिक बच्चे होने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। तो अगर कोई धर्म गुरु इस तरीके की बात करता है तो उसमें कहां कमी है? या तो देश में एक ऐसा कानून हो जो दोनों संप्रदाय और बाकी सभी समाज को एक स्तर पर लेकर चले, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने जो सभी के लिए समान स्तर का कानून हो, या फिर हिंदुओं को भी 4 बच्चे करने चाहिए। मैं और हम जैसे कई संगठन समर्थन करते हैं इस बात का। ठीक है। अच्छा मतीन खान जी, कहीं ना कहीं क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस हिसाब से जैसे एक वर्ग है वो बिल्कुल समझ चुका है कि भाई बच्चे, जैसा आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, उनको समझ में तो आ गया है कि चलो अब बच्चे कम होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक ये समझ नहीं पाया है, और जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भविष्य में इससे बैलेंस जो है वो खराब हो सकता है। मतीन खान जी, बहुत जरूरत है इस पर सोचने की। बिल्कुल, अगर जनसंख्या कानून आता है तो उसमें बैलेंस खराब हो सकता है। अच्छा, उसी से खराब हो जाएगा। लोग शिक्षित मीन्स मेंटल शिक्षित होना चाहिए। डिग्री वाला शिक्षित अलग की चीज है, वो भी होना चाहिए, मगर मेंटली लोग जब प्रिपेयर होंगे, जब उनको जो है ये पता चलेगा कि हमारे अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो हम उनके सोर्सेज के लिए अब हमें दौड़ भाग करना पड़ेगी, करना वो, तो लिहाजा लोगों का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर रिसोर्सेज कम है, जहाँ पर तालीमी मैदान में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज कम है, वहाँ सरकार को चाहिए कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल खोल करके लोगों को अवेयर करें, लोगों को पढ़ाएं। जब एक माशरा पढ़ेगा तो आगे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, फाइन। और अच्छा रावत जी जी, चाइना जैसी स्थिति ना हो, ये मेरा कहने का मकसद है। चाइना में डिसबैलेंस हो गया है, वहाँ बूढ़े ज्यादा हो गए, जवान कम हो गए, तो लिहाजा कोई कानून थोप करके समाज को बिल्ड नहीं किया जा सकता, लोगों को अवेयर करके ही समाज को बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, मैं आती हूँ आपके पास। सर आपका फ्रेम थोड़ा सा ठीक कर ले अगर आप मेरे पास। सर रावत जी, आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम भी थोड़ी तेज कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रावत सर देखिए, मतीन खान ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी है, जो स्कूल है वो बहुत जरूरी है। आप जब मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर, देखिए सर ये बात तो मानना पड़ेगा कि एक वर्ग ऐसा है जो ये समझ चुका है कि भाई अगर आप बच्चे ज्यादा करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सर बच्चों को पाल देगा, करना तो आप ही को है। अगर वो मेंटल स्टेटस डेवलप हो जाएगा तो फिर लोग लिमिटेड बच्चे करें, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, जरूरत उन्हें ही समझाने की है शायद। देखो खुशबू जी, मदरसे हैं, उनमें सबको शिक्षा दी जाती है। ये कह रहे थे कि मेंटल शिक्षित करने की जरूरत है। मदरसों में मेंटल शिक्षा दी जाती है और ये कहा जाता है अल्लाह की देन है, जितने मर्जी बच्चा पैदा करो। और इनके मौलाना ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, एक दिन हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो गजवा की बात करते हैं बैठ करके, ये हिंदू मुस्लिम करने की बात माहौल में शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे थे हिंदू मुस्लिम करो बस। इस प्रकार का बयान दिया, इस प्रकार का अगर कोई समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपको क्यों लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम पर ला रहे हैं? क्या हिंदू धर्मगुरुओं ने जैसे अपनी जिम्मेदारी ली हिंदू समाज को समझाने की, क्या मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो लोगों को जाकर समझाने का काम करें? जिन बस्तियों की बात आप कर रहे हैं, जिन गाँव की बात कर रहे हैं, जिन रूरल एरिया की आप बात कर रहे हैं,
क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है वहां जाकर समझाने का प्रयास करें? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मस्जिद मदरसे के जरिए से, स्कूल कॉलेज के जरिए से लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सारे लोग कर रहे हैं। ये जो नहीं, अभी तो गलत आपने आरोप कहा कि सरकार को काम करना रावत जी चाहिए। सर, आपकी आवाज थोड़ी मेरे पास ठीक से नहीं आ रही है सर, अगर आप सब इसको थोड़ा सा ठीक करवा लें। मैं आती हूँ, शोएब सिद्दीकी जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शोएब सिद्दीकी जी, अपनी बात रखिए। और कहीं ना कहीं सर ये बात तो सच है, जो मदरसे वगैरह होते हैं, अगर जैसे पढ़ाई की शुरुआत होती है तो वहाँ शुरुआत से ही तो पढ़ाया ही तो जाता है, तो वहीं से तो जरूरत है, चाहे वो छोटे बच्चे मतलब मदरसे जा रहे हो या फिर वो प्ले स्कूल जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, शुरुआत तो फिर धीरे धीरे वहीं से ही उनके मेंटल स्टेटस को ब्रॉड करने की होगी। देखिए खुशबू जी, ऐसा है कि काट कर दुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। आप बताइए, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि अगर बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो दिक्कत माँ बाप को होगी, उसके बाद मुल्क को होगी। आप बताइए, मेरे भी एक साथी हैं सीके रावत जी, उनके 4 बच्चे हैं। पीके जैन साहब, उनके 8 बच्चे हैं। मेरे साथ के मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी फातिमा जहरा। अब बताइए इस पर डिबेट कब होगी? मेरा सिर्फ ये कहना है, एक वक्त रहता था कि जब बच्चे ज्यादा होते थे, अब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग बच्चे कम पैदा करते हैं। लेकिन आपने भी जिस तरह बात कही कि मदरसों में इस तरह बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी आप जैसे आजकल SIR में फॉर्म भरा जा रहा है, अगर बच्चों में फॉर्म भर दें तो अगर आपको गैर मुस्लिम ना मिले बताइएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर कम बच्चे पैदा किए जाएंगे मुल्क में तो वो माँ बाप को आराम मिलेगी। एक सेकंड सर, आप मेरे बड़े भाई, मैं हमेशा आपको प्यार देता हूँ और कुछ सीखने आता हूँ, वो बात कर दिया में सर, आप मेरे बड़े भाई हैं। देखिए जैसे मेरे ले लिए, अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 1 किलो दूध ले रहा हूं मैं, 2 बच्चे हैं, अभी 5 बच्चे हैं तो 5 किलो दूध ले, वो कहां से लाऊंगा? माँ बाप खुद ही परेशान है इतनी महंगाई में कि बच्चों कैसे पढ़ा, कैसे लिखा है। लेकिन मेरी हमेशा शिकायत रहती है, हमेशा रहती है मोहब्बत वाली, कि हमेशा टारगेट से मुसलमान आ जाता है। अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो पूरा खर्चा मुझे उठाना है, बेटी पढ़ रही मुझे उठाना है। लेकिन इतनी महंगाई आ गई है कि अब हर इंसान 2 बच्चे से अलावा नहीं कर रहा है। कितने मेरे हिंदू भाई हैं जिनके बच्चे कम है, कितने मुसलमान उनके कम है। 2 के नाम मैंने आगे बताया, सीके रावत और पीके जैन के 6 से 7 बच्चे हैं। तो अब क्या करूं? देखिए होता क्या, इस मुल्क को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आप बिखर जाते हैं तभी दूसरा फायदा उठाता है, या समझ लिया हमेशा के लिए। जैसे भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, उसका पाकिस्तान का हश्र क्या आप देख लिए, वहां जो भी मुल्क का वजीर आजम गद्दी धरता है वो जेल चला जाता है। इमरान खान की भी देखिए, कल परसों से बात चल रही कि उनको मार दिया गया। हमारे मोदी जी एक्टिव हुए, हमारा मुल्क एक्टिव हुआ, तब उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री कहा वो जीवित है, हमको हमदर्दी थी। हमारा मुल्क ऐसा है, मोदी जी हमारे इतने हमदर्द है कि हमेशा पाकिस्तान इस तरह की बातें आती, मंदिराम पर आते हैं, उन्होंने एक्टिव किया, मीडिया में एक्टिव हुआ, तब कल चल रहा है कि इमरान खान जिंदा है। हम लोग का नेचर ऐसा हिंदुस्तान का है। लेकिन चंद लोग होते सच्ची शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए इस तरह के और नहीं चाहते, उसका असर क्या जाता है। अगर यहाँ पर रहना, भारत में रहना इतना कंफर्टेबल नहीं होता, जो बात आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम्स आगे आ जाते हैं, हमेशा उनको आगे ले लिया जाता है, और तमाम बातें जो आपने रखी, आपको बता दूं मैं 2010 से 2020 का ये आंकड़ा है, भारत में 3.56 करोड़ मुस्लिम्स बढ़े हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है भारत कितनी कंफर्टेबल जगह है और कितनी सारी चीजें यहाँ पर कंफर्टेबल है। जी एक बात, मेरी बात ना काटिए, दोबारा ना बुलाइएगा। मैंने हमेशा बात कही कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सेफ है दुनिया में कहीं सेफ नहीं है। मैंने 10 साल से मैं डिबेट दे रहा हूं और मैंने हमेशा कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा। ठीक है रावत सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे लगातार, आई होप कि आपकी आवाज बिल्कुल सही आए। और रावत सर ये भी जवाब दीजिए, जो बातें कही जा रही हैं कुल मिलाकर इसका प्रोस्पेक्टिव है क्या? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा कभी खुलकर हो ही नहीं पाती है। देखिए मतीन खान साहब, खुशबू जी कह रहे थे कि इनका मेंटल जो है ना उसको ठीक करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई डिग्री वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये फंस रहे हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकवादी बन रहे हैं। फिर अगर ये मदरसों के अंदर शिक्षा देते तो जिहाद की शिक्षा देते, मुझे गलत कोट ना करें, मैंने कहा हिंदी की शिक्षा देते, हिंदुओं के खिलाफ इनको जहर बनने की शिक्षा दी जाती है। और इनके मौलाना ये कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी ना उस दिन फिर इनको देख के बताएंगे सरिया का कानून लागू करेंगे। गजबाए हिंद करना चाहते हैं, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम 10-20 पैदा कर रहे हैं, 2-3 शादियां कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून से। जनसंख्या कानून की बात हो रही है, वो इनकी बात कर रहे हैं, इनको डेवलप करने की डिग्री की बात करते हैं। मैं आपसे बोलो ना,
जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। और फिर बोलते हो चाइना में बूढ़े आदमी हो गए। अरे चाइना तो सबसे ज्यादा इस समय प्रोग्रेस कर रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे वो बैठा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण किए तो हुआ ना। रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, एयरपोर्ट पे भीड़ है, बस अड्डे पे भीड़ है, जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो रखी है। अगर कंट्रोल करोगे तो क्या दिक्कत है? आप बोलो जनसंख्या नियंत्रण लेके आओ। यहाँ पर बीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो बात करेंगे पार्टी से आगे चल करके। आपको दिक्कत क्या है फिर? ठीक है। अरे चाइना में डिसबैलेंस हो गई है स्थिति वहां की, मालूम है आपको? जनसंख्या कानून लाए थे, बैलेंस नहीं है, कोई चाइना के अंदर। चाइना एकदम अपनी जरूरत के हिसाब से उसने काम किया है। अब उनको लगा कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जनसंख्या को कंट्रोल किया है। चाइना हिंदुस्तान से डबल है। चाइना के पास में आप देखो रिसोर्सेज कितने हैं। चाइना के पास जमीन देखिए, हिंदुस्तान के पास देखिए क्या है। हिंदुस्तान की 2-3 बड़ी नदियां वो भी सूखने के कगार पे पहुंच गई हैं, उनमें पानी नहीं है। हमारी वाटर रिसोर्सेज नीचे जा चुके हैं, बुरा हाल है। और बात कर रहे हो आप कि चाइना से कंपटीशन करने के लिए बैठे हो। चाइना में तो कंट्रोल किया सारी चीजें। पानी आप डालते हैं, आप जो है जमीन में पानी आप डालते हैं, अगर आप बारिश का मतीन पानी आप गांधी और बचाते हैं, दिक्कत नहीं है, रावत तो सर। बात कर रहे हैं आप। ठीक है, फाइन। आती हूँ सर। एक साथ आप लोग कंटिन्यूसली इतनी देर से बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिलीवरी हो नहीं पा रही है एक्चुअली जो कहना चाह रहे हैं आप लोग। विक्रम गोस्वामी जी, देखिए कहीं ना कहीं अब देखिए डिबेट जिस विषय को लेकर हो रही है वो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो देश में बता रही है कि एक वर्ग ऐसा है जिसको भी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है और समय वो आ गया है कि बैलेंस किया जाए तमाम चीजों को और उसके लिए कदम उठाया जाए। देखिए क्या है कि